सभी साथियों को नमस्कार। तो साथियों, रेलवे के अंदर 2026 की जो न्यू वैकेंसी है वो आपकी आ चुकी है। यदि आप भी रेलवे के अंदर एएलपी हो, चाहे टेक्नीशियन हो, जेई हो, एनटीपीसी हो, आरपीएफ हो, चाहे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये मैथ की क्लास आपकी सिलेक्शन की गेम चेंजर है। तो इस क्लास को मिस मत करना। तो आज की इस क्लास के अंदर रेलवे के अंदर जो प्रीवियस के क्वेश्चनों को हम देखने वाले हैं और रेलवे के जो बेस्ट क्वेश्चन है, जैसे कि एएलपी हो गया, जेई हो गया, टेक्नीशियन हो गया, एनटीपीसी हो गया, इनके अंदर बार बार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चनों को हमें क्लियर करने वाले हैं। तो जो आपके क्वेश्चन होंगे उनके कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैं आपको उनकी इजी जो शॉर्ट ट्रिक है वो भी बताऊंगा, जिससे आपके मैथ में मैक्सिमम मार्क्स से बन सके। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इस क्लास के अंदर बहुत ही शानदार और बेहतरीन बेहतरीन आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। ये क्लास आज परसेंटेज की तीसरी क्लास और प्रैक्टिस सेट का भी हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। तो एक बार दबा के इस प्रैक्टिस सेट को शेयर जरूर कर देना। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट का पहला ही क्वेश्चन रहने वाला है अपना चुनाव पर आधारित। टॉपिक है अपना परसेंटेज। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन में क्या बोला है? एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। कोई चुनाव है, उसके अंदर दो उम्मीदवारों ने क्या लड़ा? चुनाव लड़ा। एक उम्मीदवार ने 70% वैध वोटों को हासिल किया, यानी कि एक उम्मीदवार है, उसने 70% वोट हासिल किए और 172 वोटों के बहुमत से जीत हासिल की। तो वैध मतों की कुल संख्या, यानी कि टोटल मत पूछे। अब देखो, चुनाव दो व्यक्तियों ने लड़ा है। ये पहला व्यक्ति हो गया और ये कौन सा हो गया? दूसरा व्यक्ति। एक व्यक्ति ने कितने परसेंट मत प्राप्त किए हैं? 70% वैध मत प्राप्त किए। कितने परसेंट है? 70% मत प्राप्त किए हैं। यदि एक ने 70% मत प्राप्त किए हैं तो दूसरे ने कितने प्राप्त किए होंगे? 30% मत। कितने? 30% मत। और ये बोल रहा है कि जो 70% मत प्राप्त करता है वो 172 वोटों से जीत जाता है। यदि मेरे अकॉर्डिंग देखूं तो वो कितने वोटों से जीत जाता है? तो 40% वोटों से। कितने वोटों से? 40% वोटों से। और ये 40% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये प्रेजेंट कर रहा है 172 को। किसको? 172 को। तो 40% की वैल्यू 172 है, तो यहां से 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 172 अपॉन में कितना आ गया? 40 है। अब उसने पूछा क्या है? कुल मत पूछे हैं, यानी कि मेरे को किसकी वैल्यू पूछी है? 100 की वैल्यू पूछी है। किसकी वैल्यू पूछ ली उसने? 100 की वैल्यू पूछ ली। अब जीरो से ये जीरो कट गया। अब इसको कट करोगे तो कितना आ गया? 4 चौक 16 हो गया और 4 तिया 12, 43 हो गया। 43 इंटू में 10 करोगे तो कितना आ जाएगा? 430 वोट हो जाएंगे। यानी कि टोटल कितने वोट हो गए आपके? 430 वोट हो गए। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका? राइट आंसर। कर लोगे क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध वोटों में से 55% वोट मिले और 20% वोट क्या हो गए? अवैध घोषित हो गए। अवैध थे। 20% वोट क्या थे इसके अंदर? अवैध थे। यदि कुल वोटों की संख्या 7500 थी तो विजेता को कितने वोट से चुनाव जीता? यानी कि जो विजेता है वो कितने वोटों से चुनाव जीत गया। अब देखो, दो उम्मीदवार हैं। ये कौन सा हो गया? अपना पहला उम्मीदवार हो गया और ये कौन सा हो गया? अपना दूसरा उम्मीदवार। ठीक है। अब उसने बोला है कि कुल वैध वोटों में से 55% वोट मिले, यानी कि एक उम्मीदवार है उसको कुल वैध वोटों के, यानी कि 55% इसको मिल चुके हैं। तो इस उम्मीदवार को कितने मिले होंगे? 45%। कितने परसेंट है? 45% वोट मिले होंगे। अब ये देखो कि ये पहला उम्मीदवार जीत जाता है तो ये कितने वोटों से जीतता है? 10% वोटों से। कितने परसेंट है? 10% वोटों से। अब उसने बोला है कि टोटल वोट कितने हैं आपके? 7500 वोट है। टोटल कितने वोट हैं? 7500 वोट हैं। अब 7500 वोटों में से 20% वोट क्या हो गए? अवैध घोषित हो गए। यदि 20% को मैं क्या लिखता हूं? 1/5। यदि 1/5 वोट अवैध घोषित हो गए तो वैध वोट कितने आ गए? तो इसका 4/5 वोट क्या हो गए? यहाँ पर अवैध हो गए, वैध हो गए। 4/5 वोट क्या हो गए? वैध वोट हो गए। अब ये क्या है? अपने टोटल वोट हैं। अब उसने पूछा क्या है अपने को? जीतने वाले उम्मीदवार कितने वोटों से जीतता है। अब ये वोट इतने क्या है? अपने वैध वोट है। अब इनका 10% वोटों से वो क्या कर रहा है? जीत रहा है। तो इनका क्या निकाल दो? 10% को मैं क्या लिख सकता हूं? 1/10 लिखता हूं। क्या लिख सकता हूं? 1/10। अब यहां पर कट कर दो, जीरो से ये जीरो कट गया, 5 से इसको कट किया तो कितनी बार कटा? 5 एकम 5
और 5 5 25 150 आ गया। 150 को यदि मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 के 60, यानी कि वो कितने वोटों से यहां पर जीत चुका है? तो आप बोलोगे कि 600 वोटों से वो क्या हो गया, जीत गया। कितने वोटों से? 600 वोटों से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि दो प्रत्याशियों के बीच में हुए चुनाव में 75% पात्र मतदाताओं ने अपने मत दिए और दिए गए 6% मत अवैध घोषित कर दिए गए। दिए गए जो मत हैं वो 6% क्या हो गए, अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी को 15,228 मत मिले तो कुल वैध मतों का 90% थे, तो पात्र मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करो, यानी कि टोटल वोट पूछा है। बिल्कुल बेसिक से देखेंगे। मैंने मान लिया कि यहाँ पर टोटल वोट कितने हैं, एक्स है। टोटल वोट कितने हैं, एक्स हैं। अब इनके कितने परसेंट है, 75% ने क्या किया है, यहाँ पर वोट डाले हैं। यानी कि जो टोटल वोट कितने हैं, एक्स हैं, इनके 75% कैंडिडेटों ने क्या किए हैं, वोट डाले हैं। यानी कि 75% को हम क्या लिखते हैं, 3/4 लिखते हैं। यानी कि जो एक्स का 3/4 है वो क्या है, वोट डालते हैं। फिर उसके बाद में 6% मत अवैध घोषित हो जाते हैं। कितने परसेंट? 6% मत अवैध घोषित हो गए। अब देखो 100% मत थे, यानी कि अब इतने वोट हैं, इनमें से 6% वोट, अब ये इसको क्या मान लेता हूं मैं, 100% मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, 100%। अब ये 100% में से 6% यदि वोट हैं वो अवैध घोषित हो गए, तो वैध वोट कितने हो गए, 6% अवैध हो रहे हैं, तो यानी कि 94% जो वोट है वो क्या है, वैध है। 94 अपॉन में कितना आ गया, 100 आ गया। अब जो वोट कितने हैं अपने, ये वोट कितने हैं, ये वोट है। अब उसने बोला क्या है, एक प्रत्याशी को 15,228 मत मिले तो कुल वैध मतों का 90% है, यानी कि कुल वैध, यानी कि अब वैध मत कितने हैं, ये है, इनका 90% कौन है, 90% है कौन है, 15,228। कुल में कितना आ जाएगा, 15,228। ठीक है। अब यहां से अपनी x की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, कुल मतों की संख्या आ जाएगी। अब इसको कट कर लो, कोई कट हो रहा तो इस 0 से ये 0 कट हो गया, और कुछ कट हो रहा है तो यहां से 2 से कट किया, ये 2 बार कट गया, और ये कितनी बार कटा अपना, 2 चौकी 8, 2 7 14, 47 हो गया। ठीक है। अब कुछ और कट रहा है, नहीं कट रहा। अब इसको कट कर लो, तो सबसे पहले इसको कट करोगे 9 से कट कर लो। किससे कट कर लो, 9 से कट कर लो इसको, तो 9 से कट किया, कितना आ गया, 9 एकम 9 हो गया। फिर उसके बाद में कितनी बार गया, फिर उसके बाद में 6 बार, फिर 9 बार, और फिर 2 बार चला गया। ठीक है। अब किससे कट करोगे, इसे 3 से कट कर दो। कितने से, 3 से कट करोगे तो 3 चौक 12 हो गया, 3 चौक 12 हो गया। फिर उसके बाद में 3 पंजे 15, 3 5 15 हो गया, और उसके बाद में 3 6 बार, उसके बाद में 4 बार चला गया। अब ये 47 से भी कट रहा है क्या, तो 47 से इसको कट किया, कितनी बार कटा, ये 12 बार कटा। कितनी बार कटा, 12 बार। अब देखो इसके अंदर क्या बचा, x इंटू में 1 अपॉन में 2 के आगे कितने जीरो हैं, 2000 है। कितने आगे, 3 जीरो आगे, इक्वल में क्या है अपना 12 है। अब 2000 यहां पर क्या है, डिवाइड में, तो ये जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो x इक्वल में कितना आ जाएगा, 12 इंटू में 2 कितना आ गया, 24। कितना आ गया, 24,000। यानी कि कुल मतों की संख्या अपनी क्या आ गई, 24,000 आ गई। तो सबसे पहले हमने 9 से कट किया इसको, 1692 आ गया। फिर 3 से कट किया, 564 आ गया। फिर 47 से इसको कट किया तो कितना आ गया अपना, 12 आ गया। यानी कि 24,000 कुल मत हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका राइट आंसर। कर लोगे क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन लिया है ऐसा ही, जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आंसर आप मुझे बताओगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपना वोट डाला। डाले गए 2% वोट अवैध घोषित कर दिए गए और एक उम्मीदवार को 9,261 वोट मिले, तो कुल वैध वोटों का 75% है। तो कुल संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि वोटों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। वही सेम कंडीशन, मैंने कुल वोट क्या मान लिए, एक्स मान लिए। अब इनका कितना परसेंट वोट मिलते हैं, 75%, यानी कि 3/4 वोट मिलते हैं। अब उनमें से 2% वोट क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। यदि 2% वोट अवैध घोषित हो गए तो बचे कितने, 98 वोट। 98 अपॉन में कितना आ गया, 100। कितना आ गया, 98 अपॉन में कितना आ गया, 100 आ गया। अब इसको इक्वल में, इंटू में लिख दिया। फिर उसके बाद में वो बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि एक उम्मीदवार को 9,261 वोट मिले तो कुल वैध
वोटों के 75% है, कुल वैध वोटों के 75% है, यानी कि 75% को 3/4 लिखता हूं। इक्वल में क्या आ गया, 9261 आ गया। कितना आ गया, 9261। अब इसको कट कर लो, तो अब इसको कट करोगे तो ये किससे कटेगा, ये किससे कटेगा, अपना 2 से कट करोगे, ये कितना आ गया अपना 50 आ गया, और ये इसको कट किया तो कितना आ गया अपना 49। कितना आ गया, 49 आ गया। अब इसको कट कर लो, तो 3 और इंटू में 3 कितना हो गया, 9। अब इसको 9 से कट करोगे तो 9 एकम 9 हो गया, फिर उसके बाद में 0 आ गया, 9 दूनी 18 हो गया, और 9 नवे 81, 1029 आ गया। अब उसके बाद में इसको 7 से कट करोगे तो ये 7 बार कटा, और ये कितनी बार कटेगा, तो 7 एकम 7 हो गया, फिर 4 बार, फिर 7 बार चला गया, फिर 7 से इसको कट किया, कितनी बार आ गया, 21 आ गया। कितना आ गया, 21 आ गया। अब यहां पर देखो, ये तो नीचे तो 21, इधर तो 21 आ गया, यहां पर क्या बचा, x इंटू में 1 अपॉन में ये 50 है, इंटू में क्या है 16 है। कितना है 16, 16 पंजो 80 हो गया, यानी कि 1 अपॉन कितना आ गया, इसको सीधा लिख देता हूं मैं, 800 आ गया। कितना आ गया अपना 800, ये अपना बन गया यहां पर 800। इक्वल में कितना आ गया अपना 21 आ गया। इक्वल में कितना आ गया, 21 आ गया। अब 800 यहां पर डिवाइड में, तो इधर जाकर किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21 इंटू में कितना आ गया अपना 800 आ गया। 21 इंटू में 800, तो यहां से देखो 8 16,800 आ गए, यानी कि टोटल मत कितने हो गए अपने 16,800, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो गया, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन, नेक्स्ट पर चलो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% मतदाताओं अपना मत डालते हैं, यानी कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपना मत डाला है, जिनमें से 53% नहीं है, यहां पर केवल 53 मत अवैध घोषित कर दिए जाते हैं, तो विजेता को सूची के सभी मतदाताओं में से 48% मत प्राप्त होते हैं, और वो 1013 मतों से जीत जाता है, तो सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी है, सूची में मतदाताओं की संख्या पूछी। अब देखो टोटल मत कितने हैं अपने 100%, कितने हैं 100% है। अब इन 100% में से कितने 80% मतदाताओं ने वोट डाले हैं, तो यानी कि 80% कितना आ गया, 80 हो गए। 80% ने मतदाताओं ने वोट डाले हैं, जिसमें से 53 वोट क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए, यानी कि माइनस क्या कर दोगे इसमें से 53 हो गए, यानी कि अब ये क्या वोट है अपने वैध वोट हो गए। कितने हो गए वैध वोट, कितने हो गए 80% माइनस से 53 हो गए। अब उसके आगे बोला उसने अवैध घोषित हो गए। विजेता को सूची के सभी मतदाताओं में से 48% मत प्राप्त होते हैं, यानी कि सभी मतदाताओं में से, यानी कि 100% का कितना 48 है, यानी कि 48% एक मतदाता को प्राप्त होते हैं, तो दूसरे को कितने प्राप्त हुए होंगे 32% माइनस से 53 प्राप्त। ये पहले मतदाता को और ये दूसरे मतदाता को प्राप्त होते हैं, ठीक है। उसके बाद में और वह 1013 मतों से जीत जाता है, कितने मतों से 1013 मतों से, और यहां पर देखो तो कितने मतों से जीतता है, तो यहां पर देखा 48% माइनस का कितना आ गया 32% माइनस का 53 आ गया। अब इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा अपना 16%, और प्लस का कितना आ गया 53 आ गया। इक्वल ये किसके, यानी कि 16% प्लस 53 किसके इक्वल है, यहां पर 1053 के, 1013 के इक्वल है। तो यहां से ये जो 53 ये प्लस का है, इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो यहां से 16% इक्वल में कितना आ जाएगा 960 आ जाएगा। 16 इक्वल में कितना आ जाएगा अपना 960 आ जाएगा। यहां से एक इक्वल में कितना आ जाएगा 960 अपॉन में कितना आ गया 16। अब मेरे से पूछा क्या है उसने, तो सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी है, सूची में मतदाताओं की संख्या, यानी कि 100 की वैल्यू पूछिए, इंटू में कितना आ गया 100 आ गया। अब 16 से कट किया, कितनी बार कटा, ये 60 बार कटा, 60 इंटू में 100 कितना हो गया 6000, यानी कि मतदाताओं की संख्या कितनी है यहाँ पर 6000 है। कितनी है 6000 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन, नेक्स्ट पर चलो। देखो क्वेश्चन है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, विजयी उम्मीदवार को कुल वोटों का 48% वोट, विजयी उम्मीदवार को कुल वोटों का 48% वोट मिले, उनके विपक्षी उम्मीदवार को 6800 वोट मिले, जो कुल वोटों के 34% के बराबर है, जो कुल वोटों के 34% के बराबर है।
कुछ वोट है वो अवैध थे, तो विजयी उम्मीदवार को जीत का अंतर बताना है और अवैध वोटों की संख्या बतानी है। यानी कि जो उम्मीदवार विजयी हो रहा है उसके कितने वोटों से विजयी हो रहा है वो बताना है, और अवैध वोट कितने थे वो बताना है। अब देखो, एक तो जो विनर है और एक कौन है, हारने वाला यानी कि लूजर है। अब विनर को कितने परसेंट वोट मिलते हैं, 48% वोट मिलते हैं। कितने परसेंट, 48% वोट मिलते हैं। और जो लूजर है उसको क्या मिलते हैं, यहाँ पर 34% वोट। कितने, 34% की बात, कितने, 34%। अब उसने बोला क्या है यहाँ पर, उसने बोल दिया कि 34% वोट मिलते हैं, कुल वोटों के 34%, यानी कि विपक्षी उम्मीदवार को 6000 वोट मिलते हैं। अब यानी कि विपक्षी उम्मीदवार कौन है, यहाँ पर जो लूजर है वही तो विपक्षी उम्मीदवार है, और उनको 34% यानी कि 6800 वोट मिलते हैं। यानी कि 34% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर 6800 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से एक की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, 200 आ गई। एक की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 200 आ गई। अब सबसे पहले उसने बोला है कि विजयी उम्मीदवार यानी कि कितने वोटों से वो जीतता है, तो यहां पर अंतर देखना है। तो कितने का अंतर है इनके अंदर, कितने का अंतर हो गया, तो आप बोलोगे कि यहां पर अंतर हो गया 14 का अंतर हो गया। कितने का, 14 का। एक की वैल्यू 200 है तो 14 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 इंटू में 2 2800, यानी कि कितने का अंतर है, 2800 का अंतर। पहली कंडीशन। उसके बाद में उसने पूछा है कि जो अवैध वोट हैं वो कितने हैं। अब देखो 48% तो विनर को और 34% क्या है, लूजर को प्राप्त होते हैं, यानी कि 82% वोट मिले। अब 82% वोट मिले, टोटल कितने हैं, 100%। 100% में से 82% वोट डाले गए हैं, तो अवैध वोट कितने हो गए अपने, अवैध वोट कितने हो गए, 18% वोट अवैध हो गए। कितने परसेंट, 18% अवैध हो गए। 1% की वैल्यू कितनी है, 200, तो 18 की कितनी आ गई, 18 दूनी 36 है, यानी कि 3600 वोट क्या है अपने अवैध है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 2800 और 3600, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन, नेक्स्ट पर चलो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, चीनी की कीमत में 10% की कटौती की गई। चीनी की कीमत है वो उसमें क्या कर देगी, 10% की कटौती की गई। उतने ही पैसे में कितने केजी चीनी खरीदी जा सकती है, जो ऊंचे दाम पर 18 केजी चीनी खरीदने के लिए पर्याप्त थी। यानी कि जो पहले जो ऊंचे दाम था उस वक्त वो 18 केजी चीनी खरीदता था, तो अब वो कितने केजी चीनी खरीदेगा, ये आपसे पूछा है। अब देखो यहां पर जो प्राइस है वो चीनी की प्राइस क्या हो रही है, 10% कम हो रही है। यानी कि 10%, पहले उस चीनी की प्राइस 10 थी, अब कितनी हो गई, चीनी की प्राइस 9 हो गई। अब आपको पता है कि यदि प्राइस का उल्टा ही क्या होता है अपना, क्वांटिटी होता है, यानी कि क्या आ गया अपना 9 और 10 आ गया। यानी कि पहले वो चीनी 9 यूनिट खरीदता था, अब वो कमी होने के कारण वो अब चीनी कितने यूनिट खरीद रहा है, 10 यूनिट। लेकिन उसने बोला है कि वो जब रुपए ज्यादा थे, ऊंचे दाम पर 18 केजी चीनी खरीदता था, यानी कि ऊंचा दाम यही तो था, यानी कि 18 केजी चीनी खरीदता था, यानी कि 9 यूनिट की वैल्यू 18, यानी कि इसका 2 गुना है, तो इसका भी ये क्या होगा, 2 गुना होगा। तो यानी कि अब वो कितने केजी चीनी खरीदता है, 20 केजी। कितने केजी, 20 केजी, यानी कि ऑप्शन कौन सा राइट हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो, ऐसा ही क्वेश्चन है नेक्स्ट भी, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, बताओ आंसर जल्दी से। देखो क्वेश्चन में बोला है कि प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% की कमी के कारण जोन 600 रुपए में 5 केजी अधिक खरीद पा रहा है। यानी कि प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% की कमी के कारण जोन 600 रुपए में 5 केजी चीनी अधिक खरीद पा रहा है। तो प्रति किलो गेहूं का वास्तविक मूल्य बताना, प्रति किलो गेहूं का वास्तविक मूल्य बताना। अब देखो गेहूं के मूल्य में क्या हो रही है, 25% की कमी हो रही है। क्या हो रही है, 25% की कमी, यानी कि 25% को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/4 लिख सकता हूं। यानी कि गेहूं की जो प्राइस है वो क्या हो रही है, 4 रुपए से कितनी हो गई, 3 हो गई। 4 से कितनी हो गई उसकी प्राइस, 3 हो गई। तो यहां से क्वांटिटी क्या आ जाएगी इसकी, 3 से 4 आ जाएगी। 3 से कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, यानी कि वो पहले 3 केजी 3 यूनिट खरीदता था गेहूं, अब कितने यूनिट खरीद रहा है, 4 यूनिट खरीद रहा है। अब उसने बोला क्या है यहाँ पर, वो 600 रुपए में 5 केजी अधिक खरीद पा रहा है। लेकिन यहां पर देखो तो यहां पर पहले 3 अब 4, यानी कि कितना अधिक खरीद पा रहा है, 1। लेकिन क्वेश्चन में बोला 5, यानी कि 1 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5
केजी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू 5 केजी है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 15 केजी, यानी कि पहले वो 15 केजी चीनी खरीदता था, अब वो कितने केजी खरीद रहा है 500 के 20 केजी। कितने केजी 20 केजी। ये तो क्या हो गया अपना करंट का हो गया और ये क्या हो गया अपना पहले की होगी, ठीक है। अब करंट में वो 20 केजी चीनी खरीद रहा है, पहले वो कितने केजी खरीद रहा था 15 केजी। अब वो 15 केजी कितने रुपए में खरीदता था 600 रुपए में, यानी कि जितने रुपए में पहले खरीदता था उतने ही रुपए में वो 600 रुपए में 20 केजी चीनी खरीदता है। तो वो 15 केजी चीनी 600 रुपए में खरीदता था, तो 1 केजी कितना आ जाएगा 600 अपॉन में कितना आ गया 15 आ गया, कितना आ जाएगा 40 रुपए पर केजी आ जाएगा, 40 रुपए पर केजी। यही उसने पूछा है कि वास्तविक मूल्य बताओ चीनी का, प्रति केजी पूछा है, प्रति किलो गेहूं का वास्तविक मूल्य कितना आ जाएगा 40 रुपए प्रति केजी। यदि आपको करंट का पूछता तो करंट में वो 600 रुपए में कितने केजी चीनी खरीद रहा है 20 केजी, कितने केजी 20 केजी। तो यहां से 1 केजी की कितनी आ जाएगी अपना 20 0 से 0 यानी कि 30 रुपए पर केजी आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30 रुपए पर केजी। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट पर चलो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्णा का व्यय उसकी बचत से 125% अधिक है। जो स्वर्णा है उसका व्यय है उसकी बचत से 125% क्या है अधिक है, यदि उसका व्यय 6% कम हो जाता है, यदि उसका जो व्यय है वो क्या हो जाता है 6% कम हो जाता है और बचत है वो 26.5% बढ़ जाती है, तो उसकी आय कितने प्रतिशत बढ़ेगी। यानी कि आपको पता है कि इनकम इक्वल क्या होता है अपना, इनकम इक्वल होता है अपना एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी कि आय बराबर क्या होता है बचत, यानी कि खर्च प्लस बचत होता है। अब उसने बोला क्या है स्वर्णा का व्यय उसकी बचत से 125% अधिक है, यानी कि बचत से 125% अधिक, यानी कि 125 को क्या लिख सकता हूं मैं 125 को मैं क्या लिखता हूं 5/4 लिखूंगा। 25% क्या होता है 1/4 होता है, इसका 5 गुना क्या होता है 125 5/4, यानी कि वो 4 रुपए बचाती है तो उसका 5 गुना क्या करती है वो खर्च करती है, क्या करती है खर्च करती है। यानी कि उसने 4 रुपए बचाए तो उसके 5 क्या कर दिए खर्च, यानी कि कितने खर्च कर दिए 9, इक्वल में कितना आ गया 9 और 4 13, यानी कि उसने बोला कि 125% अधिक खर्च करती है, यानी कि यदि वो 4 रुपए क्या करता है बचाता है तो इससे 5 रुपए अधिक क्या करती है खर्च करती है, यानी कि 9 रुपए उसने खर्च किए होंगे 4 रुपए उसने बचाए होंगे, यानी कि उसकी इनकम कितनी होगी 13 रुपए होगी, कितनी होगी 13 रुपए होगी। अब उसने आगे क्या बोला है यदि उसका व्यय यानी कि खर्च को वो क्या कर रहा है 6% कम कर रहा है, यानी कि खर्च को वो क्या कर रहा है यहाँ पर 6% कम कर रहा है और उसकी जो अपना बचत है उसको क्या कर रहा है 26.5% क्या कर रहा है बढ़ा रहा है, यानी कि खर्च को वो क्या कर रहा है कम कर रहा है और जो उसका बचत है उसको 26.5% बढ़ा रहा है। अब देखो 4 का 26.5% कितना होता है, 4 का 26.5% हो गया अपना 1.06 हो गया, कितना हो गया 1.06, यानी कि वो अपनी बचत को कितना बढ़ा रहा है 1.06 बढ़ा रहा है, यानी कि वो अब कितने रुपए बचा रहा है 5.06 बचा रहा है। यहां पर देखो 9 का 6% कितना हो गया 0.54 हो गया, यानी कि 0.54 वो क्या कर रहा है अपनी जो खर्च है उसको क्या कर रहा है कम कर रहा है, यानी कि उसने अपना खर्च कितना कर दिया 8.46 कर दिया, कितना कर दिया 8.46, यानी कि वो अब 8.46 रुपए तो क्या कर रहा है खर्च कर रहा है और 5.06 रुपए वो क्या कर रहा है यहाँ पर बचत कर रहा है, यानी कि उसने उसकी इनकम कितनी है 13.52 है, कितनी है 13.52 है, यानी कि वो पहले 13 रुपए कमाता था अब वो 13.52 रुपए कमा रहा है, यानी कि कितने अधिक कमा रहा है 0.52 कमा रहा है, कितने अधिक कमा रहा है वो 0.52 रुपए क्या कमा रहा है अधिक कमा रहा है 0.52 कितने पर 13 पर, इंटू में क्या आ जाएगा अपना 100 आ जाएगा। अब देखो पॉइंट हटाओगे तो नीचे 2 जीरो आएंगे, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 13 से इसको कट किया कितना आ गया 4%, यानी कि उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई 4% की उसकी इनकम में वृद्धि। बस यही क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और लिया है ऐसा ही, उसका आंसर बताओ जल्दी से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है सुधा का व्यय उसकी बचत से 200% अधिक है, यदि उसके व्यय में 6% की कमी की जाती है और उसकी बचत में 26% की वृद्धि की जाती है तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यानी कि 200% अधिक है,
कितना परसेंट है? 200% अधिक है, यानी कि 200% को क्या लिखता हूं? 2/1, यानी कि उसने क्या किया है यहाँ पर, ये क्या होगा? इनकम इक्वल में क्या होगा? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। उसने 1 रुपए की सेविंग करी है तो इसके 2 गुना यानी कि 3 रुपए उसने खर्च किए हैं, तो यानी कि उसने कमाए कितने होंगे? 4 रुपए। कितने रुपए कमाए होंगे? 4 रुपए उसने कमाए होंगे, उसमें से 3 रुपए उसने खर्च कर दिए, 1 रुपए क्या कर लिया उसने? बचा लिया। अब उसने बोला है कि वो अपनी खर्च को 6% की कमी और बचत को 26% की वृद्धि कर देता है, यानी कि इसको क्या कर रहा है? वो 6% कम कर रहा है। कितना परसेंट? 6%। और इसको वो 26% की क्या कर रहा है? इसके अंदर वृद्धि कर रहा है। अब यहाँ पर देखो 26% की वृद्धि करा, यानी कि 0.26 रुपए की वृद्धि करा है, तो यहाँ पर उसने कितने रुपए बचाए हैं? 1.26 रुपए। कितने रुपए? 1.26 रुपए बचाए हैं। और दूसरे में उसने 6% की कमी की है, यानी कि 0.18 रुपए क्या कर दिए उसने? कम कर दिए। कितने रुपए? 0.18 रुपए यदि उसने कम कर दिए, तो यानी कि कितने हो गए अब उसकी खर्चे? 2.82 रुपए। कितना हो गया? 2.82 रुपए। 2.82 रुपए वो क्या कर रहा है यहाँ पर? खर्च कर रहा है, और 1.26 रुपए वो क्या कर रहा है यहाँ पर? बचत कर रहा है। तो उसने कमाए कितने होंगे? तो आप बोलोगे कि उसने कमाए हैं 4.08। 4.08 रुपए उसने क्या किए हैं यहाँ पर? कमाए। अब उसने हमें क्या पूछा है? आय में कितने की वृद्धि हुई? पहले वो 4 रुपए कमाता था, अब कितने कमा रहा है? 4.08, यानी कि कितना अधिक कमा रहा है? 0.08 रुपए अधिक कमा रहा है। कितने पर? 4 पर। इंटू में क्या आ जाएगा? अपना परसेंट निकालना तो 100 आ जाएगा। अब यहाँ पर पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 4 से काटा कितना आ गया? 2% वृद्धि हुई, यानी कि उसकी इनकम में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? 2% की इनकम में वृद्धि हो रही है। कर लोगे क्वेश्चन? नेक्स्ट पर चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 है और उसका मासिक खर्च 9,000 है। वह अपनी मासिक आय का लगभग कितना प्रतिशत बचत करता है? अपनी मासिक आय का कितना प्रतिशत बचत करता है? यानी कि इनकम इक्वल में क्या होता है? अपना एक्सपेंडिचर प्लस क्या होता है? अपना सेविंग होता है। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। उसने कितने रुपए कमाए हैं? 13,500 रुपए कमाए। कितने रुपए? 13,500 रुपए कमाए हैं। उसमें से उसने 9,000 रुपए क्या कर दिए? खर्च कर दिए। कितने रुपए? 9,000 रुपए खर्च कर दिए। अब यहाँ पर कुछ कट रहा तो इसको कट कर लो, छोटा बना लो। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। 45 से इसको कट किया 2 बार, 45 से इसको कट किया कितनी बार? 3 बार। कितनी बार कट गया? 3 बार। यानी कि उसकी इनकम 3 रुपए इनकम थी, 2 रुपए उसने खर्च कर दिए, तो बचाए कितने होंगे उसने? 1 रुपए बचाया होगा। अब उसने पूछा क्या है अपने को क्वेश्चन में? तो मासिक आय का लगभग कितना प्रतिशत मासिक बचत करता है, यानी कि बचत पूछा है, यानी कि वो कितने रुपए की बचत कर रहा है? यहाँ पर 1 रुपए की बचत कर रहा है। कितने पर? 3 पर। इंटू में क्या आ जाएगा? अपना 100 आ जाएगा। 1/3 किसके इक्वल होता है? 33.33% आता है। वो कितने परसेंट की बचत कर रहा है यहाँ पर? 33.33% की क्या कर रहा है? बचत कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी और क्यू का वेतन मिलाकर 2,000 है। पी और क्यू का वेतन मिलाकर कितना रुपए है? 2,000 रुपए। पी अपने वेतन का 95% खर्च करता है और क्यू अपने वेतन का 85% खर्च करता है। पी है वो अपने वेतन का 95% और क्यू है वो अपने वेतन का 85% खर्च करता है। यदि अब उनकी बचत समान, बचत क्या है? उनकी समान है, तो पी का वेतन क्या होगा? तो पी का वेतन क्या होगा? अब उसने बोला कि पी का जो वेतन है उसका 85% क्या, 95% क्या कर देता है? वो खर्च कर देता है। तो खर्च कर 95% खर्च किया, तो 5% उसने क्या किए होंगे? बचाए होंगे। उसके बाद में क्यू है वो 85% खर्च कर देता है, तो यानी कि उसने बचाए कितने होंगे? 15% बचाएंगे। दोनों क्या है यहाँ पर? उनकी बचत क्या है? समान है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5 से काटा कितनी बार? 3 बार। यहां से अपने पी और क्यू की जो इनकम का रेशियो कितना आ गया? अपना 3/1 आ गया। यानी कि पी है वो 3 रुपए कमाता है, क्यू कितने? 1 रुपए कमाता है, यानी कि टोटल कितना आ गया? 4 यूनिट आ गया। यानी कि पी है वो 3 यूनिट और क्यू कितने? 1 यूनिट, यानी कि टोटल कितना आ गया? 4। लेकिन क्वेश्चन में बोला कि 2,000, यानी कि 4 यूनिट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 2,000 को। तो यहां से 1 यूनिट की क्या आ जाएगी? अपनी 500 आ जाएगी। कितनी आ गई? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 500 आ गई। अब मेरे से क्वेश्चन में उसने पूछा क्या है? तो पी का वेतन बताओ। पी कितना यूनिट कमाता है? 3 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 500 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 500 इंटू में कितना आ गया? 3, यानी कि 1500 आ गई।
तो पी का वेतन कितना आ गया यहाँ पर 1500 रुपए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका राइट आंसर। कर लोगे क्वेश्चन? नेक्स्ट पर चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हरी अपनी आय का 36% खाद्य पदार्थों पर और शेष राशि का 25% कपड़ों और चिकित्सा और वाहन पर खर्च करता है। यानी कि 36% वो अपने खाद्य पदार्थों पर खर्च करता है और 25% वो क्या करता है, वहां अपने कपड़े, चिकित्सा और वाहन पर खर्च कर देता है। बाकी राशि का आधा हिस्सा वह हर महीने बचाता है। बाकी राशि का आधा हिस्सा वो क्या करता है, हर महीने बचाता है। यदि वह हर महीने 1,80,000, हर साल बोला है, हर साल वह 1,80,000 बचाता है तो उसकी मासिक आय बताओ। अब देखो हर साल देकर वो मासिक आय पूछ रहा है, तो या तो जो 1,80,000 को वो पर मंथ में चेंज कर लो, या आप यहाँ पर मासिक की जगह हर साल की निकाले सकते हो। तो इसका मतलब आप सीधा कर लेना, यहाँ पर 1,80,000 है, उसको किस में चेंज कर लोगे, मासिक में, यानी कि हर महीने में चेंज कर लोगे। अब देखो वो 36% खाद्य पदार्थों में, यानी कि 36% खाद्य पदार्थों में, यानी कि 36% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9/25, यानी कि 25 रुपए कमाता है और 9 रुपए वो खाद्य पदार्थों में खर्च कर देता है, यानी कि बचाता कितना है, वो 16 रुपए। कितना रुपए? 16 रुपए। उसके बाद में 25% वो अपने वाहन, चिकित्सा और कपड़ों में खर्च करता है, यानी कि 25% 1/4, यानी कि 4 कमाता है शेष राशि का। शेष राशि का पूछा है 25%, यानी कि 4 रुपए बचे हैं उसके पास, उसमें से 1 रुपए उसने खर्च कर दिया, यानी कि कितने हो गए, 3 हो गए। फिर उसके बाद में बाकी राशि का आधा, यानी कि बाकी जो आधी राशि, आधा उसका क्या कर देता है, वो आधा हिस्सा वह हर महीने बचाता है, यानी कि उसने 2 रुपए थे, उसमें से 1 रुपए बचाया, तो 1 रुपए क्या कर दिया, उसने खर्च कर दिया। अब यहाँ पर कुछ कट हो रहा है क्या, 4 और 2, 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना हो गया, 16 हो गया। यानी कि उसने 25 रुपए कमाए हैं यहाँ पर, और 6 रुपए की क्या की है, उसने बचत की। कितने रुपए की बचत की है, 6 रुपए की उसने बचत की है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में बोला कि हर साल वो 1,80,000 रुपए बचाता है। कितने? 1,80,000 रुपए। तो यहाँ पर मंथ की निकालूंगा तो किससे डिवाइड कर दोगे, इसे 12 से डिवाइड कर लोगे। तो 1,80,000 को यदि आप 12 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा अपना, 12 से डिवाइड किया तो एक बार, फिर 5 बार, यानी कि कितना आ गया अपना, 15,000 आ गया। कितना आ गया, 15,000। यानी कि वो हर महीने कितने रुपए बचाता है, 15,000 रुपए बचाता है। तो यहां से 6 यूनिट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने 15,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां से एक की वैल्यू कितनी आ गई, 15,000 अपॉन में कितना आ गया, 6। और वो पूछ क्या रहा, मासिक आय पूछा है, और मासिक आय कितना, 25 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, 25 आ गया। कितना आ गया, 25। अब इसको आप क्या कर लोगे, कट कर लोगे। तो इसको कट करोगे तो 6 से कट किया, 6 दूनी 12 हो गया, और ये कितना आ गया, 2500 आ गया। कितना आ गया, 2500 आ गया। अब 2500 इंटू में 25 कितना हो गया, 625 हो गया। तो और 2 जीरो आ गए, 2 जीरो आ गए, यानी कि उसकी मासिक आय कितनी है, 62,500 रुपए। उसकी मासिक आय कितनी आ गई, 62,500। कर लोगे क्वेश्चन? एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद में एक क्वेश्चन आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। देख, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला कि पेट्रोल की कीमत 52% बढ़ जाती है। पेट्रोल की जो कीमत है वो 52% क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि इसका व्यय केवल 14% बढ़े। इसका व्यय क्या हो, 14% बढ़े। यानी कि जो पेट्रोल की कीमत पहले कितनी थी, 100 थी, अब वो क्या होगी, 52% बढ़ गई। यानी कि अब कितनी होगी पेट्रोल की कीमत, 152। लेकिन वो क्या कह रहा है कि मैं 152 रुपए का पेट्रोल नहीं खरीदूंगा। यानी कि पहले जितना पेट्रोल 100 रुपए का मिलता था, उतना ही पेट्रोल वो क्या कितने का मिल रहा है अभी, 152 का। लेकिन वो 152 न खरीद कर अपना क्या करता है, 14% की वृद्धि करता है, यानी कि 114 रुपए का खरीदता है। यानी कि वो अपने व्यय, यानी कि अपने खर्च में केवल क्या करता है, 14% की वृद्धि करता है। यानी कि वो 152 रुपए का पेट्रोल न खरीदकर अब वो कितने का खरीद रहा है, 114 रुपए का खरीद रहा है। कितना कम खरीद रहा है, कितने रुपए कम का खरीद रहा है, 38 रुपए। कितने रुपए, 38 रुपए कम का खरीद रहा है। कितने पर, 152 पर। अपॉन में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब इंटू में कितना आ जाएगा, 152 इंटू में क्या आ गया, 100 आ गया। अब 38 से इसको कट किया, कितनी बार कटा, ये 4 बार कटा, और 4 से इसको कट किया, कितना आ गया, 25%। यानी कि वो अपनी जो बचत बता रहा है, ये वो अपनी खपत है, सॉरी, खपत में कितने प्रतिशत की कमी करेगा, वो अपनी खपत में 25% की कमी
करेगा, यानी कि वो उसका पेट्रोल की कीमत है वो 52% बढ़ी, यानी कि 152 होगी। लेकिन वो कह रहा कि मैं मेरी बचत जो खपत है उसको कितना प्रतिशत करूं कि उसके वे में मुझे 14% की वृद्धि हो, यानी कि वो 152 रुपए का पेट्रोल ना खरीद कर वो 114 रुपए का ही पेट्रोल खरीदता है। यानी कि कितना कम करना होगा उसको, 38 रुपए। कितना, 38 रुपए किस पर है, 152 पर, इंटू में क्या आ गया, 100 आ गया, यानी कि कितना आ गया, 25% की उसे क्या होगी, कमी कर। ठीक है, कर लोगे क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपना है आपका होमवर्क रहने वाला है, तो इसका एक बार आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो एक ये प्रैक्टिस सेट अपना यहीं पर ही कंप्लीट होता है, और परसेंटेज का अपना 3 क्लासें अपनी हो चुकी हैं। एक क्लास के बाद में अपना परसेंटेज का टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 4 प्रैक्टिस सेट के अंदर अपना परसेंटेज का टॉपिक हमने कवर किया। तो एक बार दबा के इस प्रैक्टिस सेट को भी शेयर जरूर कर देना। तो एक बार फिर मिलते हैं एक और शानदार से प्रैक्टिस सेट के साथ।